अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आइए आज हम प्री प्राइमरी स्कॉलरशिप जमात पंजुम के पहले पर्चे के हिस्सा 1 ज़बानदानी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़बानदानी का पर्चा कुल 50 नंबरात पर मुश्तमिल है। इसमें 4 ज़ैली हिस्से हैं। पहला हिस्सा पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना, दूसरा अमली क़वाइद, तीसरा हिस्सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़बान का इस्तेमाल और चौथा ज़ैली हिस्सा है ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर। तो आइए हम पहला ज़ैली हिस्सा पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना, इस पर बात करने जा रहे हैं। बच्चों, इस हिस्से में इबारतों, नज़मों, मुकालमों और इश्तिहारात पर मबनी सवालात होते हैं और साथ ही मरबूत जुमलों का मुख्तसर सा पैराग्राफ भी मौजूद होता है। बच्चों, डरने और घबराने वाली बात नहीं, ये बहुत ही आसान है। आइए सबसे पहले इबारत और उस पर मबनी सवालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चंद बातों को आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि नंबर 1, इबारत को गौर से यकसुई से पढ़ें और मफ़हूम को अच्छी तरह से समझ लें। नंबर 2, इबारत में मौजूद वाक़यात, बयानात, मकालमात को गौर से पढ़कर ज़हन नशीन करें। नंबर 3, हर सवाल के मुतबादिल जवाबात को गौर से पढ़कर सही जवाब तलाश करें। नंबर 4, इबारत को दोबारा पढ़ें, फिर सही जवाब के मुतबादिल वाले दायरे को ही मुकम्मल भरिए। नंबर 5, हर इबारत पर कम से कम 3 सवालात लाजमी पूछे जाते हैं। आइए अब हम एक इबारत की मश्क करेंगे। इबारत है, 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत छोड़ो का नारा दिया। जंग आज़ादी में शामिल सभी रहनुमाओं ने इनका साथ दिया। अंग्रेज़ों ने गांधी जी के अलावा दूसरे सभी रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। उनमें जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सैयद महमूद, बैरिस्टर आसिफ अली वग़ैरह रहनुमाओं को अहमदनगर लाकर जेल में बंद कर दिया। यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर नामी किताबें लिखीं। आज ये किला कौमी यादगार की हैसियत रखता है। आइए अब हम सवालात पर गौर करते हैं। पहला सवाल है, भारत छोड़ो नारा किस सन में दिया गया? यहाँ उसके 4 मुतबादिल दिए गए हैं, 1948, 1942, 1947, 1941। देखिए बच्चों, यहाँ हमें कंफ्यूज करने के लिए चारों ही मुतबादिल 1900 से ही शुरू हो रहे हैं और जो आगे दिया हुआ है उसके 41, 47, 42, 48, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए है। जब अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप इबारत को पढ़ेंगे तो हमें जवाब मिलता है 1942। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? यहाँ पर भी 4 मुतबादिल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। ये चारों भी नाम इस इबारत में आ चुके हैं। तो इसमें से जो सही जवाब है वो हमें गौर से देखकर पढ़ना है और फिर जवाब को टिक करना है। तो जवाब है इसका गांधी जी। तीसरा सवाल है, किला अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी? इसके भी 4 मुतबादिल हैं, अलिफ लैला, बांगे दरा, आबे हयात, भारत की खोज। अब यहाँ पर गौर करो आप लोग कि यहाँ पर 3 जो नाम दिए गए हैं जो इस पैराग्राफ में मौजूद ही नहीं है, सिर्फ एक ही है और वो है भारत की खोज। इसलिए जवाब क्या होगा? भारत की खोज। चौथा सवाल है, गुबारे खातिर के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर सैयद महमूद, बैरिस्टर आसिफ अली, गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। पांचवा है, अहमदनगर किले की पहचान आज किस हैसियत से है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है निजी हैसियत, दूसरा सरकारी मिल्कियत, तीसरा है कौमी यादगार और चौथा है आलीशान किला। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा रहेगा? कौमी यादगार। तो इस तरीके से एक पूरा हमारा पैराग्राफ और उसके जवाबात हम देख चुके हैं। तो बच्चों, इसी तरह आपको नज़मों, मुकालमों और इश्तिहारात को गौर से और समझ कर पढ़ना है
और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात सही तौर पर पहचान कर जवाब तलाश करना है।